नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस बार भगवाधारी का बुलडोजर ऐसा चला कि समूचे यूपी में कमल खिल गया। यूपी की जनता ने योगी पर ऐसा यकीन जताया कि एक झटके में 37 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया और सूबे में बीजेपी अपनी बैक टू बैक सरकार बनाने में सफल रही। अब योगी आदित्यनाथ के राज तिलक की तैयारियां की जा रही हैं। इस बार बाबा बुलडोजर की ताजपोशी को भव्य बनाने के लिए 25 मार्च की तारीख चुनी गई है। राजनीतिक गलियारे से आ रही खबरों की माने तो यूपी में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी योगी की ताजपोशी को भव्य बनाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो देखिए आमंत्रित करेगी ही, साथ ही विपक्षी नेताओं को भी न्योता देगी। और जो कि देखिए इस बार की जीत कई मायनों में खास है और इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर है। और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जो ये बताती है कि नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी अपने धर्म से किस कदर जुड़े हुए हैं। महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ कर्म योगी भी हैं, धर्म योगी भी हैं और हठ योगी भी हैं। एक अनुशासन में जीवन जीने वाले योगी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, बतौर महंत पूजा पाठ करते हैं, योग द्वारा खुद को ऊर्जावान रखते हैं और बतौर मुख्यमंत्री यूपी के विकास में जुट जाते हैं। बिना रुके बिना थके योगी रोजाना 18 घंटे काम करते हैं और ये उनकी देखिए मेहनत का ही नतीजा है कि आज सूबे की जनता ने उन्हें फिर से यूपी के सिंहासन सौंपा है। और जो कि देखिए दिन पर दिन देश की राजनीति में पार्टी के भीतर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ता जा रहा है और इसलिए उनसे जुड़ी हर एक बात, किस्से, कहानियां हर कोई जानना चाहता है। और ऐसे में इसी कड़ी में आज हम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में आप लोगों को बताएंगे जिसमें उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद किया। ये बात उन दिनों की है जब योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल हुए थे और इस समारोह में उन्होंने नाथ पंथ के वैश्विक हृदय पर अपनी बात रखी थी। और इसी बीच उन्होंने अपने साथ घटित एक घटना का जिक्र किया लोगों के बीच और उन्होंने ये बताया, दीपोत्सव के दौरान मैं अयोध्या में था, ब्रह्म मुहूर्त में मैं बैठा हुआ था, मैं ध्यान में लीन बैठा था। तभी ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। अचानक मेरे कानों में कुछ आवाज गूंज रही थी। आवाज में कहा गया, आदित्यनाथ जी थोड़ा हमारा भी ध्यान रख लीजिए। बाद में मैंने अनुभव किया तो मेरे सामने कुछ दृश्य हिमालय के आ रहे थे। तब मैंने सोचा हिमालय में कोई बात जरूर हो रही है। दीपावली पर मैं गोरखपुर आ गया और फिर यहीं से मैंने उत्तराखंड के सीएम से बात की और पूछा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट कब बंद हो रहे हैं। तब उन्होंने जो बताया उसके बाद मैंने अपना कार्यक्रम बनाया और मैं केदारनाथ पहुंच गया। वहां पर भारी बर्फबारी हो रही थी। 24 घंटे बाद हम लोग बद्रीनाथ गए। दर्शन के बाद जब मैं मंदिर के पीछे गया तो मुझे वो दृश्य याद आने लगा जो मैंने 2 दिन पहले अयोध्या में देखा था। तभी मंदिर के ठीक पीछे मुझे एक चित्र दिखाई दिया जो मुझे पहले दिखाई दिया था। जब मैंने मंदिर से जुड़े लोगों से पूछा कि ये चित्र किसका है तो मुझे बताया गया कि ये योगी सुंदरनाथ जी के चित्र हैं। जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि वहाँ पर सुंदरनाथ जी की एक गुफा मौजूद है। तब मुझे लगा कि सुंदरनाथ जी ही हमें बुला रहे थे। और जो कि नाथ संप्रदाय की ये परंपरा आदिनाथ भगवान शिव से प्रारंभ हुई है और नौनाथ 84 सिद्धियों को लेकर परंपरा आगे बढ़ती है। तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए मठ, मंदिर, धूना, गुफा देखने को मिलेंगे। ये परंपरा बहुत ही समृद्ध परंपरा है और इसलिए नाथ संप्रदाय ने प्रत्यक्ष अनुभूति को जीवन का आधार बनाया। नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध योगी हैं, तो मैंने कहा ये सुंदरनाथ जी ही मुझे यहाँ बुला रहे थे कि हम लोगों के बारे में कुछ सोचिए। फिर मैंने वहाँ के जिलाधिकारी से बात की जो गोरखपुर की ही लड़की थी। मैंने कहा तब तो यहाँ सुंदरनाथ जी की गुफा भी होगी। उसे कहा जी, लेकिन बर्फ गिर चुकी है, सब कुछ बर्फ में ढक चुका है। फिर भी मैं 2-3 दिन में उस जगह को ढूंढकर उस स्थान के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। खैर 2 दिन बाद वहाँ की जिलाधिकारी ने मुझे वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे। फिर मेरे सामने वो सारे तथ्य सामने आए कि वास्तव में योगी सुंदरनाथ जी ही मेरा आवाहन कर रहे थे। तो देखिए इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कदम उठाया ये तो हमें पता नहीं, लेकिन योगी को करीब से जानने वाले ये बताते हैं कि बतौर सन्यासी योगी आदित्यनाथ रोजाना घंटों ध्यान करते हैं और जो कि देखिए योगी के पीछे गोरखनाथ पीठ से जुड़ी अदृश्य शक्तियां और इसलिए उनके भीतर एक संत भी है, एक सन्यासी भी है, एक महंत भी है और एक मुख्यमंत्री भी।
राजनीति की राह कितनी ही कठिन क्यों ना हो, अपनी सूझबूझ से वो हर मुश्किल का हल निकाल ही लेते हैं। ओम ह्रीं भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना चेत क्षेत्रपाल चेतो चेतो विराट अस्मचानवासी मानसासी घरपरासित मांदक रतप पानप सिद्धि सिद्धिद सिद्धि सेवित कंकाल वकासवन कलाकाष्ठा तनु कविधि नेत्रो भगवता पिंगल लोचनम शूलपाणि खड़पाणि कंकाली धूमलोचनम अभिरूप भैरवीनाथो भूतपो योगनीपति धन्नो धनारिच धनुआ प्रतिभावित नागारो नागपासो प्रेमकेश कपालवित काल कपाल माली च कमली कला निधि तिलोचनो जन्यस्थ सिगिच तिलोपति नेत्रो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटको बटको खडवांग वर्धारक भूताद सुपदु विश्व परचारिक दूतो दिगंबर सूर्य पांडोजलम प्रशांत शांतिद शुद्ध शंकर प्रिय बांधवम अष्टमुदि चक्षु ज्ञान चक्षु तपोमे अष्टाधार तलाधार सर्वेश भूधरो भूधरादि सोपति वर्धरात्मज कंकालधारी मुंडिच नागयज्ञोपवीत जिम्बड़ो मोहन स्तंभी मारण चोबड़त सासु दुलांजन पक्को दैता मुंड भूषित बलबुक नाथो च बालो बाल पराक्रम सर्वापत्तारोण दुर्गो दूषभ कामी कला निधि कांत कामी वचकित वची सर्व सिद्धि पदो वैद प्रभवी बंबटुकाय आपतु धारणाय महाकुरुकुरु वचकाय पतिचारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी ओम ह्रीं भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना चेत क्षेत्रपाल चेतो चेतो विराट अस्मचानवासी मानसासी घरपरासित मांदक रतप पानप सिद्धि सिद्धिद सिद्धि सेवित कंकाल वकासवन कलाकाष्ठा तनु कविधि नेत्रो भगवता पिंगल लोचनम शूलपाणि खड़पाणि कंकाली धूमलोचनम अभिरूप भैरवीनाथो भूतपो योगनीपति धन्नो धनारिच धनुआ प्रतिभावित नागारो नागपासो प्रेमकेश कपालवित काल कपाल माली च कमली कला निधि तिलोचनो जन्यस्थ सिगिच तिलोपति नेत्रो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटको खडवांग वर्धारक भूताद सुपदु विश्व परचारिक दूतो दिगंबर सूर्य पांडोजलम प्रशांत शांतिद शुद्ध शंकर प्रिय बांधवम अष्टमुदि चक्षु ज्ञान चक्षु तपोमे अष्टाधार तलाधार सर्वेश भूधरो भूधरादि सोपति वर्धरात्मज कंकालधारी मुंडिच नागयज्ञोपवीत जिम्बड़ो मोहन स्तंभी मारण चोबड़त सासु दुलांजन पक्को दैता मुंड भूषित बलबुक नाथो च बालो बाल पराक्रम सर्वापत्तारोण दुर्गो दूषभ कामी कला निधि कांत कामी वचकित वची सर्व सिद्धि पदो वैद प्रभवी बंबटुकाय आपतु धारणाय महाकुरुकुरु वचकाय पतिचारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी ओम ह्रीं भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना चेत क्षेत्रपाल चेतो चेतो विराट अस्मचानवासी मानसासी घरपरासित मांदक रतप पानप सिद्धि सिद्धिद सिद्धि सेवित कंकाल वकासवन कलाकाष्ठा तनु कविधि नेत्रो भगवता पिंगल लोचनम शूलपाणि खड़पाणि कंकाली धूमलोचनम अभिरूप भैरवीनाथो भूतपो योगनीपति धन्नो धनारिच धनुआ प्रतिभावित नागारो नागपासो प्रेमकेश कपालवित काल कपाल माली च कमली कला निधि तिलोचनो जन्यस्थ सिगिच तिलोपति नेत्रो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटको खडवांग वर्धारक भूताद सुपदु विश्व परचारिक दूतो दिगंबर सूर्य पांडोजलम प्रशांत शांतिद शुद्ध शंकर प्रिय बांधवम अष्टमुदि चक्षु ज्ञान चक्षु तपोमे अष्टाधार तलाधार सर्वेश भूधरो भूधरादि सोपति वर्धरात्मज कंकालधारी मुंडिच नागयज्ञोपवीत जिम्बड़ो मोहन स्तंभी मारण चोबड़त सासु दुलांजन पक्को दैता मुंड भूषित बलबुक नाथो च बालो बाल पराक्रम सर्वापत्तारोण दुर्गो दूषभ कामी कला निधि कांत कामी वचकित वची सर्व सिद्धि पदो वैद प्रभवी बंबटुकाय आपतु धारणाय महाकुरुकुरु वचकाय पतिचारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी ओम ह्रीं भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना चेत क्षेत्रपाल चेतो चेतो विराट अस्मचानवासी मानसासी घरपरासित मांदक रतप पानप सिद्धि सिद्धिद सिद्धि सेवित कंकाल वकासवन कलाकाष्ठा तनु कविधि नेत्रो भगवता पिंगल लोचनम शूलपाणि खड़पाणि कंकाली धूमलोचनम अभिरूप भैरवीनाथो भूतपो योगनीपति धन्नो धनारिच धनुआ प्रतिभावित नागारो नागपासो प्रेमकेश कपालवित काल कपाल माली च कमली कला निधि तिलोचनो जन्यस्थ सिगिच तिलोपति नेत्रो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटको खडवांग